हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ रत्ना सिंह और आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की विधि के बारे में, व्रत पूजा के बारे में कि किस तरीके से पूजा करें, क्या क्या उसका व्रत का सामग्री है, वो हमारे यहाँ किस तरीके से होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके यहाँ कैसे होता है एक बार आप अपने घर पे ज़रूर बात कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, सबसे पहले अगर आपके घर में मिट्टी है नीचे तो उस जगह को गाय के गोबर से अच्छे से लीपा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर चौकी रखी जाती है। अगर फर्श है तो जैसे पक्का हो रखा है तो उसके ऊपर उसको अच्छे से पानी में गंगा जल डाल के साफ कर दे उस जगह को। उसके बाद उसके नीचे चौका पूरा जाता है। चौका कैसे, जैसे चौकी होती है ना चौकोर पूजा करने वाली, वैसे ही आटा और हल्दी के साथ ऐसे चौकोर हम चौका पूरते हैं, यूं यूं करके। ठीक है, उसके ऊपर हम रखते हैं चौकी। चौकी रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम डालते हैं पीला या लाल कलर का कोई नया कपड़ा, पुराना नहीं डालना है, नया कपड़ा उस पर डालना है। ठीक है, उस पर कपड़ा डालने के बाद उसके पास करवा माता का फोटो रखते हैं, उसके साथ में पूरे शिव परिवार का फोटो रखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गणेश जी की छोटी मूर्ति हो तो किसी चीज में उनको रख दें ताकि उनको स्नान करा सके, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हमें गणेश भगवान का आह्वान करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सजा लें। इसके बाद आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपका चौकी है, जो आप पूजा स्थान बना रहे हो, वो पूरब के तरफ या उत्तर के तरफ होना चाहिए और आप भी बैठ के इसी तरीके से पूजा करें। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ 2 करवा लगता है। हम मिट्टी का करवा यूज करते हैं, आप किसी का भी करवा यूज कर सकते हैं, जैसे कि तांबे का भी आता है। ठीक है, स्टील का भी कई लोग यूज कर लेते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो मिट्टी का करवा यूज करते हैं। 2 करवा लेके आते हैं, दोनों करवा माता रानी के दोनों साइड रखते हैं। एक करवा में हम जल भरते हैं और एक करवे में हमारे यहाँ तो चावल भरा जाता है, बहुत जगहों पे उसमें मिष्ठान भरा जाता है, गुलगुले भरा जाता है, चीनी भरा जाता है, चावल या फिर गेहूं, ये सारी चीजें या फिर मेवे ये भरी जाती हैं, या मिठाइयाँ। बहुत जगह का अलग अलग नियम है, आपके यहाँ जैसे होता है वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद जो सीक आती है, सीक या सरई बोलते हैं, वो हम 7 सीक यूज करते हैं। उसमें जो करवा होता है ना, उसमें छेद होता है, उसके अंदर उसको हम सीक को डाल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर ढक्कन आता है, ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन के ऊपर रखते हैं चावल, आपके यहाँ जो भी रखते हैं वो रख लीजिएगा। चावल के ऊपर रखते हैं हम दक्षिणा। ठीक है, जितना श्रद्धा भक्ति हो, और एक एक मिठाई या जोड़े में मिठाई रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कलश रखने से पहले कलश के नीचे बनाए अष्टकमल। ठीक है, अष्टकमल दल अगर आपको बनाने आता है तो बना लें, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उसके नीचे जरा सही चावल रख के ऐसे फैला दे, लेकिन रखे जरूर, क्योंकि कलश कभी भी बिना उसके चावल के या अष्टकमल दल के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो एक करवे में तो ये सारी चीजें आपके यहाँ जो भरता है वो भर दीजिएगा। ठीक है, और एक करवे जिसमें हम पानी भरते हैं उसके अंदर थोड़ा गंगा जल मिला दीजिएगा और उसमें डालिएगा अक्षत, उसमें डालिएगा फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए। ठीक है, एक चांदी का सिक्का या वैसे ही 1-2 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा, सुपारी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको भी ढक दीजिएगा, उसके ऊपर जो ढक्कन रहता है उसमें चावल भर दीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी सिक्के लग जाती हैं। इसके बाद हम रखते हैं एक और कलश तांबे के लोटे का। ठीक है, उसके नीचे भी अष्टकमल दल बना दीजिएगा या फिर चावल थोड़ा सा रख दीजिएगा उसके ऊपर। उसके अंदर भी हम सेम चीज डालते हैं, यही आपका सुपारी, चावल मतलब अक्षत, ठीक है, फूल, और उसको अंदर हम डालते हैं आम का पल्लो। आम का जो पत्ता होता है वैसे तोड़ना चाहिए कि एक डाली में 6-7 पत्ता हो, उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर रख देते हैं हम ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर चावल। ठीक है, उसके ऊपर हम एक दिया जला के रख देते हैं। इसके बाद जो तीनों कलश है, तीनों में मौली बांधना है। आपको जितना बार मन करे 2 बार घुमा दीजिए, 4 बार घुमा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मौली बांध दीजिएगा। इसके बाद तीनों ही कलश पे आपको बनाना है स्वास्तिक। ठीक है, क्योंकि स्वास्तिक बनाना शुभ होता है, और ये तो जो कार्तिक का महीना चल रहा है ना, इसमें तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है ना, तो इस समय स्वास्तिक जरूर बनाएं। ओके, सारे पे स्वास्तिक बना दे। उसके बाद जो आपके कलश हैं सब पे बिंदिया लगा दें, कुमकुम का टीका लगा दें, चाहे तो 13 बार और चाहे तो 5 बार या 7 बार टीका अच्छे से लगा दें। ठीक है, उसके बाद जो आप छोटा गणेश जी रखे हैं उनको अच्छे से गंगा जल से स्नान करा दें। ठीक है, और उनको जो फेवरेट है वो है दुर्वा, उनको दुर्वा अर्पित करें और मिठाई। गंगा जल से मतलब आम का पलो ले लीजिएगा, उसी से अपने आप को भी शुद्ध कर लीजिएगा, और जितनी भी देवी देवता हैं जैसे करवा माता, शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय गणेश जी, सबको ही उससे
गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उन लोगों के ऊपर उनका पसंद का फूल चढ़ाइए, अगर हो तो। अगर बेलपत्तर हो तो शिव जी को बेलपत्तर, ठीक है, माता रानी को कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अक्षत चढ़ा दें। ठीक है, माता रानी को कुमकुम का टीका करें, और जितने भी भगवान लोग से गणेश जी को भी कुमकुम का टीका कर सकते हैं, शिव जी को आप कर सकते हैं चंदन का, माता करवा को भी कुमकुम लगा सकते हैं। ठीक है, फल फ्रूट चढ़ाने के बाद जितना भी आपको यथाशक्ति हो फल फ्रूट चढ़ाएं, उसमें मिठाइयाँ रखें, वो चढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो कलश पे अपने दिया रखा था उसको जला दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी श्रृंगार के सामान है, जो भी आप यूज करती हैं 16 श्रृंगार में, या जो भी आप यूज करते हैं, जितना आपके पास शक्ति है, वो सारा कुछ एक थाल में सजा लें और माता रानी को छुआ करके एक साइड रख दें। उसके बाद जो हमारा करवा, जो हमारा चांद का पूजा के लिए सामान हम रखते हैं, जैसे कि छलनी हो गया, है ना, या फिर वो लोटकी में जल हो गया, मिठाई वगैरह हुआ, उसको भी एक साइड में वहीं छुआ के रख दें। ठीक है ना, बहुत जगह होता है कि मतलब श्रृंगार का सामान अलग से एक थाली में सजाया जाता है और माता रानी से छुआ कर रख देते हैं, बाद में वो सासू माँ या बड़ी ननद को दे देते हैं। तो आपके यहाँ ऐसा होता है तो जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, श्रृंगार का सामान जो भी होता है माता रानी को अर्पित करके उठा के रख लेते हैं और हम ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिएगा। जब ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप माता का कथा पढ़िएगा, माँ करवा का कथा पढ़िएगा। कथा पढ़ने के बाद आप आरती कीजिएगा। आरती के लिए आप कपूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कपूर के साथ आप आरती कर सकते हैं, और हो सके तो हवन भी जरूर करें, उससे घर की शुद्धि होती है और घर के लिए मंगल भी होता है। ठीक है, आपके यहाँ करवा फेरने का रस्म होता है तो अकेली है तो किस तरीके से करें, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस बना लें और एक करवा इधर से इधर, एक करवा इधर से इधर रखें। एक माता पार्वती का होता है और एक हमारा होता है। वो करवों को 7 बार फेरना होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता, अगर आपके यहाँ ऐसा रस्म होता है, अकेली हैं, तो इस तरीके से आप करवे फेर सकती हैं। ठीक है, बहुत लोग ये पूछते हैं या सोचते हैं कि क्या हम शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या कोई दोबारा पहना हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। तो बिल्कुल पहन सकते हैं, वो काला सफेद नहीं होना चाहिए। शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, लेकिन उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें या ड्राई क्लीन करा लें। कटा फटा जला नहीं होना चाहिए, तो आप जरूर पहन सकते हैं। इस तरीके से नीचे की पूजा हमारी होती है समाप्त। ठीक है, अब करना है चांद की पूजा। तो चांद की पूजा कैसे करें, चांद की पूजा के लिए पहले से जो आपने थाली लगा रखी है, उसमें आप एक जो करवा का कलश भर के रखा था पानी वाला, वो उठा के रख ले, उसे चंद्र भगवान को हम अर्घ देंगे। ठीक है, चंद्रमा भगवान की पूजा कैसे करें, तो जो थाली आपने पहले से सजा के रखी थी उसमें क्या करें, वो छन्नी रख ले, जिससे देखना है चंद्रमा भगवान को, फिर पति को देखना है, वो रख ले। उसके बाद उसमें एक सिंदूर की डिब्बी रख ले, जो कि आपके पति आपको लगाएंगे। ठीक है, चंद्रमा भगवान को सफेद फूल पसंद है तो या तो सफेद फूल मंगा ले, और ना हो तो कोई भी फूल चलेगा। उनको दूध की बनी मिठाई पसंद है, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद से बना ले, या फिर कोई भी मिठाई हो तो आप चढ़ा सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो हमने जल भर के रखा था उसमें सारा कुछ डला हुआ है, अक्षत सुपारी फूल वगैरह, तो उसको उठा के थाली में रख ले, उसे चंद्र भगवान को जल देंगे। ठीक है, उसके बाद एक अलग से अपने लिए रख लें, क्योंकि उसमें आप पानी नहीं पीजिएगा। दूसरा एक तांबे का रख लीजिए, गिलास रख लीजिए, उससे आपके पति आपका व्रत खुलवाएंगे। ठीक है, सिंदूर की डिब्बी जो रखे हैं उससे आपको सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, और आप जब चंद्र भगवान को ऐसे पूजा कर लीजिएगा, सफेद फूल चढ़ा दीजिएगा, उनको मिठाई चढ़ा दीजिएगा, उनको छन्नी में पहले देख लीजिएगा, उनकी आरती उतार लीजिएगा। उसके बाद अपने पति को उसी छन्नी से देख करके उनकी पूजा करें, कुमकुम का टीका लगाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं। ठीक है, उनकी आरती उतारें और उसके बाद उनको मिठाई खिलाएं। उसके बाद पैर छू के आशीर्वाद लें और करवा माता से, चंद्रमा भगवान से, शिव परिवार से प्रार्थना करें कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, उनकी अच्छी सेहत हो, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, मैं सदा सुहागन रहूं। ये प्रार्थना करें कि हे माँ करवा, हे माता पार्वती, हे भोले बाबा, हे गणेश जी, हे चंद्रदेव, मेरे से जो भी भूल चूक हुआ हो इस पूजा में, जिसमें मेरे से गलती हुई हो, कुछ मुझे ना पता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करें और मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। इस तरीके से अपनी पूजा को समाप्त करें। हैप्पी करवा चौथ। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।